जब से भारत ने विदेश में बनी कोरोना वैक्सीन के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, नई नई वैक्सीन आ रही हैं। अब जायडस कैडिला ने कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव डी के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांगी है। कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI के पास आवेदन कर दिया है। ये दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन बताई गई है। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो ये भारत में ऐसी पहली वैक्सीन होगी जिसे 12 से 18 साल की उम्र वालों पर भी टेस्ट किया गया है। इस खबर के अलावा कोरोना वैक्सीन से जुड़ी और क्या खबरें चर्चा में रही, ये भी आपको बताएंगे। 3 डोज की नीडल फ्री वैक्सीन के बारे में पहले जान लेते हैं। भारत में अभी जो कोरोना वैक्सीन दी जा रही हैं, उन सभी की 2 डोजेस दी जाती हैं, लेकिन ज़ाइकोव डी 3 डोजेस की वैक्सीन है। इसके अलावा कंपनी इस वैक्सीन को नीडल फ्री बता रही है। मतलब इस वैक्सीन को लगाने के लिए पारंपरिक इंजेक्शन नहीं बल्कि फार्माजेट एप्लीकेटर इस्तेमाल किया जाएगा। फार्माजेट एप्लीकेटर इंजेक्शन लगाने की एक नई तकनीक है। इसमें एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन के आगे नीडल लगी होती है जो पारंपरिक इंजेक्शन के मुकाबले छोटी और महीन होती है। इस मशीन को वहां पर लगाकर बटन दबा दिया जाता है, एक क्लिक की आवाज होती है और बस इंजेक्शन लग जाता है। इसमें दर्द भी पारंपरिक इंजेक्शन के मुकाबले काफी कम होता है। अगर ज़ाइकोव डी को भारत में मंजूरी मिलती है तो ये देश में 5वीं वैक्सीन होगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद रूस की स्पुतनिक वी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। 29 जून को भारत ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन भी पास कर दी है। जायडस कंपनी का दावा है कि हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों में ये वैक्सीन 66.6% प्रभावी है। मॉडरेट बीमारी में 100% असरदार है। कंपनी इस वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी सुरक्षित होने का दावा कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जायडस की ये वैक्सीन तकनीक के मामले में भी अलग है। इसमें प्लाज्मिड DNA तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जायडस ने बताया कि प्लाज्मिड DNA वैक्सीन शरीर में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाती है और इम्यून प्रतिक्रिया शुरू करती है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि 25 डिग्री पर भी कम से कम 3 महीने तक अच्छी स्थिरता देखी गई है। इसलिए भारत में इस वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बाकी खबरें भी जान लीजिए। कोविशील्ड बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सरकारी पैनल ने बड़ा झटका दिया है। PTI के मुताबिक 2 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर कोवावैक्स टीके के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 28 जून को 920 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI को आवेदन दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने यह कहते हुए ट्रायल की अनुमति देने से मना कर दिया है कि किसी भी देश में कोवावैक्स को भी मंजूरी नहीं दी गई है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2020 में अमेरिकी वैक्सीन कंपनी नोवावैक्स इंक के साथ लाइसेंस करार किया था। नोवावैक्स द्वारा तैयार कोविड-19 वैक्सीन को भारत में कोवावैक्स नाम दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट फिलहाल देश में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। अब स्पुतनिक से जुड़ी खबर। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद कंपनी की पहली सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को लेकर उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 30 जून को डॉक्टर रेड्डीज लैब के आवेदन पर विचार किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि पैनल ने कंपनी को स्पुतनिक लाइट को अंतिम चरण के ट्रायल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन झटकों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। यूरोप के 7 देशों ने वैक्सीन लगवाने वालों को अपने देश में आने की परमिशन दे दी है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने उन लोगों को देश में आने की अनुमति दे दी है जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।